और एक बात बताइए, भारत में जो बुलेट ट्रेन अभी चला नहीं ना है, और भारत में बुलेट ट्रेन जो है ना चलना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो भारत सरकार को रेलवे में हो रही दुर्घटना पर अंकुश लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। अब रेल दुर्घटना तो आम बात हो गया है, मोदी जी के राज में रेल दुर्घटना आम बात हो गया है। अब रेल दुर्घटना से किसी को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। मतलब इतना रेल दुर्घटना हो रहा है ना कि अब हर महीना हर सप्ताह हो रहा है महाराज, समझ गए। एवरेज निकालिएगा तो हर महीना मिल ही जाएगा, समझे। तो नहीं होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। जानते हैं एक चीज हमारे दिमाग में कुछ दिन से आ रहा है, यानी स्पेशली एक दो दिन पहले जब महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का मूर्ति गिर गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तब से जो है हमारे मन में एक विचार आ रहा है कि हमको लगता है मोदी जी जो है ना, मतलब काम करने वाले, रोड बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले, संसद भवन बनाने वाले कंपनी को एक टारगेट दे देता है कि इस तिथि से पहले बन जाना चाहिए, इस तिथि से पहले बन जाना चाहिए, हमको इसका उद्घाटन करना है। तो इसमें होता है क्या, इसमें हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, समझे। जैसे बताइए संसद भवन में, नया संसद भवन में पानी टपक रहा है, राम मंदिर में पानी टपक रहा है, जो अच्छा रोड है जिसका उद्घाटन मोदी जी किए हैं, उसमें दरार उत्पन्न हो गया, समझे। तो मोदी जी के दबाव के कारण जो है, दबाव में लोग काम करता है, इस वजह से हमको लगता है ऐसा हो रहा है। जानबूझ करके तो कोई नहीं चाहेगा कि ये हो, कोई जानबूझ करके, जैसे आप ही जानबूझ करके थोड़े चाहिएगा कि संसद भवन में पानी टपकने लगे। तो प्रेशर में काम करने की वजह से जो है हमको लगता है ऐसा हो जाता है। तो इसमें गलती मोदी जी का भी ना है, कंपनी का भी ना है। गलती हम लोगों का है, गलती आम जनता का है, आम जनता का है। जानते हैं भारत की आम जनता में क्या है पता है, जिससे लगाव रखेगा ना उसको एकदम सर पे चढ़ा लेगा। तो आम जनता का गलती है। किसी भी विकसित लोकतांत्रिक देश में जाकर देखिए, सत्ता परिवर्तन होते रहता है। और विकसित लोकतांत्रिक देश में देखेंगे आप, लोकतांत्रिक देश की हम बात कर रहे हैं, जैसे अमेरिका विकसित लोकतांत्रिक देश है, वहां पर कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। भारत में भी ये होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 2 बार बन गया ना, उसके पास जो काम करने की क्षमता है वो 10 बरस में दे देता है, 10 बरस के बाद वो टाइम खेपता है। मोदी जी भी तीसरा कार्यकाल का जब समीक्षा कीजिएगा ना 5 साल बाद, आप देखिएगा जो सशक्त निर्णय के लिए हमारे मोदी जी जाने जाते हैं, तीसरे कार्यकाल की समीक्षा के बाद ये वैसा मोदी आपको नजर नहीं आएगा। अभी देखिए ना, अभी ही कितना मुद्दा पर यू टर्न हुआ है केंद्र की मोदी सरकार, समझ गए। तो तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री हैं। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक सशक्त प्रधानमंत्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए। निर्णय नहीं ले पाता है। अभी मोदी जी की ही हालत देखिए ना, बैसाखी की सरकार होने की वजह से यू टर्न लेते हैं फटाफट, समझे। सर्वाधिक तो गलती है किसका, आम जनता का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। पुडुचेरी लिंगानुपात आप सब लोग जानते हैं, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो होती है वही कहलाता है लिंगानुपात। 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार
भारत का लिंगानुपात 943 महिला प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुष पर 943 महिला है। अगर केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में देखें तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। पुडुचेरी का लिंगानुपात है 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष, 1000। यानी इस स्टेटमेंट का भावार्थ क्या है जानते हैं? एक बात आप जानते हैं, जैसे उत्तर भारत के लोगों की जो संस्कृति है, दक्षिण भारत के लोगों की संस्कृति से अलग है। पूर्वी भारत के लोगों की जो संस्कृति है पश्चिमी भारत के लोगों की संस्कृति से अलग है। खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा अलग है ना। उत्तर भारत के लोगों का अलग पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन है। दक्षिण भारत के लोगों का अलग रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा है। पूर्वी भारत के लोगों का अलग है, पश्चिमी भारत के लोगों का अलग है। तो संस्कृति शब्द का प्रयोग इसी संदर्भ में हम आपको कर रहे हैं। लेकिन जब भारत में रेलगाड़ी का परिचालन हुआ तो रेलगाड़ी के परिचालन के वजह से उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के लोगों से जुड़ पाए, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों से जुड़ पाए, पूर्वी भारत के लोग पश्चिमी भारत के लोगों से जुड़ पाए और पश्चिमी भारत के लोग पूर्वी भारत के लोगों से जुड़ पाए। और फिर कहीं ना कहीं भारत के लोग जब आपस में मिले जुले तो इससे भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, भारत के लोगों में भारतीयता का विकास हुआ और इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। यह स्टेटमेंट भारतीय रेलवे को लेकर के महात्मा गांधी ने कहा था। अब रेलवे को लेकर के अर्नाल्ड ने भी, बाल गंगाधर तिलक ने भी, कार्ल मार्क्स ने भी भारत में रेलवे के विकास को लेकर के अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां की है। तो अब कार्ल मार्क्स ने रेलवे को लेकर क्या टिप्पणी किया है, अर्नाल्ड ने क्या टिप्पणी किया है और तिलक ने क्या टिप्पणी किया है? सबसे पहले तिलक, बाल गंगाधर तिलक के टिप्पणी को सुनिए। भारत में जब रेलवे का विकास हुआ तो भारत के लोग काफी प्रसन्न थे, काफी खुश थे। तो भारत के लोगों की खुशी को देखते हुए तिलक ने भारतीय रेलवे के विकास पर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि भारत में रेलवे का विकास वैसा ही है जैसे दूसरों के बीबी के सुंदरता को देख करके खुश होना। मतलब दूसरी की बीवी कितनी भी सुंदर है उससे आपको क्या लेना देना, उससे आप खुश होकर के ही क्या, आपको थोड़े कुछ मिल जाएगा। तो मतलब उनका इशारा इस और था कि जैसे दूसरों की बीवी की सुंदरता या अलंकार को देखकर खुश होने से कुछ भी हमें हासिल होने वाला नहीं है, उसी प्रकार से जो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास किया उससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। और अंग्रेजों ने रेलवे का विकास अपनी मनमर्जी के मुताबिक किया।